Hello guys, welcome to Focus the Artist Talk. So today we have another question, and our question is: suppose A and B denote the distinct real roots of the quadratic polynomial x square plus 20x minus 2020, and suppose C and D denote the distinct complex roots of the quadratic polynomial x square minus 20x plus 2020, then the value of यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया गया है AC on the bracket a minus c plus ad into a minus d plus bc into b minus c plus bd into b minus d is what। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। चलो आप इसके सॉल्यूशन पे करो फोकस, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो हमारे पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पहले उसे हम लिख लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसे कुछ ऐसा मान लो एफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 2020, और इसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं ए और बी। इसके रूट्स ए और बी हैं। तो इस हिसाब से अगर हम सम ऑफ रूट्स के बारे में देखें, सम ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में देखें, तो ए प्लस बी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे -20, और ए इंटू बी क्या लिख सकते हैं -2020। इसे आप क्या करो कि एक ब्रैकेट में डालो, इसका यूज़ हमको करना पड़ेगा तो लास्ट में करेंगे, लास्ट में ही करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरे पॉलिनोमियल की तरफ आ जाओ। वो क्या है हमारे पास? उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो है gx, और वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 2020, कुछ ऐसा -20x प्लस 2020। और यहाँ पे ये ए और बी जो था ये दोनों क्या था? तो ये रियल रूट्स था, ठीक है। और इसके जो रूट्स हैं सी और डी वो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। यहाँ पे सी और डी जो है वो कॉम्प्लेक्स रूट हैं। इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दो, ठीक है। वैसे देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स और रियल का क्या चक्कर है। वैसे लग नहीं रहा है कि इसका ज़्यादा कुछ मतलब यहाँ पे हो सकता है फ़िलहाल। वैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स तो है, मतलब उसके बारे में ज़्यादा सोचना है नहीं आपको। यहाँ पे सी प्लस डी देखो क्या मिलेगा। सी प्लस डी आपको मिल जाएगा, ये -20 है तो यहाँ पे 20 मिलेगा, और c इंटू डी भी आपको क्या मिलेगा 2020। इसको भी क्या करो कि एक ब्रैकेट में डालो बॉक्स में, पिटारे में बाद में निकालेंगे यहाँ से। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन पे हम फोकस करते हैं। एक बार उसको लिख लेते हैं, ए सी इंटू ए माइनस सी, कुछ ऐसा है हमारे पास। ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी, ऐसा ही था कुछ। ए डी इंटू ए माइनस डी, फिर है बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी सी इंटू यहाँ पे बी माइनस सी, फिर था प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी। ओके, एक बार चेक कर लो आप, बी डी इंटू बी माइनस डी, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हमको ओपन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। कुछ ऐसा हम एक कर क्यों रहे हैं? इस एक्सप्रेशन को ओपन हमने इसलिए किया ताकि इस तरीके से अरेंज कर सकें कि ये जो पिटारे में हमने डाला है, एक बॉक्स इधर और दूसरा बॉक्स इधर, इसका हम यूज कर सकें। बाय द वे ये कॉम्प्लेक्स था और ये क्या था? रियल था। इस पिटारे का हम यूज कर सके, इसीलिए हमको यहाँ पे से ओपन करना पड़ेगा। अब देखो आप यहाँ पे अगर मैं इस वाले टर्म पे फोकस करूँ, ए स्क्वायर सी और ए स्क्वायर डी, ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? सी प्लस डी बचेगा, और सी प्लस डी तो है हमारे पास, हमें वैल्यू ही निकालना है ना। तो हमें इसे इस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा कि हम अपने मुकाम पे पहुँचे, अपने मंजिल पे पहुँचे, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो टर्म है इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन निकालता हूँ, किसको? ए स्क्वायर को। तो यहाँ पे ये ए स्क्वायर को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा ये सी और फिर बचेगा डी, कुछ इस टाइप से। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे माइनस ए को मैं कॉमन निकालता हूँ इस दोनों से, तो देखो वो क्या आएगा? माइनस ए को जैसे ही मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आया सी स्क्वायर और इधर आया प्लस डी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर और डी स्क्वायर से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं सी प्लस डी, यानी सी प्लस डी होल स्क्वायर
-2CD करोगे पहुंच जाओगे, और 2CD में CD का वैल्यू आपको पहले से पता है। तो अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो आसान है। अब ठीक वैसा ही काम हम आगे की तरफ करते हैं। ये चारों टर्म तो क्लियर हो चुके हैं, ये चारों का कहानी ख़त्म हो चुका है। अब इधर आ जाओ, इधर आप आ जाओगे तो इधर आप बी स्क्वायर को कॉमन ले लो। तो जब मैं बी स्क्वायर को कॉमन लूँगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं सी को रख लेता हूँ और यहाँ से डी को रख लेता हूँ प्लस डी, कुछ ऐसा सी डी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस बी को कॉमन जब लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस डी स्क्वायर। अब तो आपको लग रहा होगा अरे ये तो काफ़ी आसान सा दिख रहा है, और आसान सा है भी। क्या करो अगले वाले स्टेप में, ये सी प्लस डी और यहाँ भी सी प्लस डी, इस दोनों को आप कॉमन ले लो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया सी प्लस डी, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अगर हम उसको कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस ए और माइनस बी, और माइनस से माइनस जब कॉमन ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा प्लस, यानी माइनस को तो हम यहाँ साइड में ही रहने देते हैं और यहाँ ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी, कुछ ही ऐसा हो जाएगा। ओके, अगली कहानी हमारी ये होगी कि इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी, यहाँ पे ये होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, कुछ ऐसा। और ये सी प्लस डी जैसा है वैसे का वैसे रहने दो, सी प्लस डी, ठीक। अच्छा आप यहाँ पे एक काम करो, आप देख लो कि सी प्लस डी है क्या हमारे पास। मैं थोड़ा सा उसको अच्छे तरीके से अरेंज करने का ट्राई करता हूँ। सी प्लस डी देख लो आप क्या है, सी प्लस डी हमारे पास यहाँ पे 20 है और ए प्लस बी क्या है -20 है, ठीक है। तो अगर मैं ए प्लस बी की जगह -20 रखता हूँ तो ये तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सी प्लस डी भी 20 है, यानी ये दोनों तो बाहर निकल सकता है। आप यहाँ पे देख लो, मैं कुछ ऐसा रखने का ट्राई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी प्लस डी की जगह मैंने 20 रख दिया, और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए प्लस बी की जगह पे -20। तो ये तो माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, और उसके बाद 20 कॉमन निकल गया। तो 20 जब कॉमन निकल गया तो बचा क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे बच गया प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कुछ ये बच गया, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लो, ये 20 हमने बाहर निकाल दिया, अंदर में लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर -2ab, और यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर -2cd, ठीक है, कुछ ऐसा। यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल होगा, देख लेना आप, ये 20 आ गया, अंदर में a प्लस बी क्या है हमारे पास, अभी तो कुछ देर पहले हमने लिखा a प्लस बी है हमारे पास -20 और c प्लस डी क्या है 20। तो a प्लस बी की जगह पे यहाँ पे लिख लो -20 स्क्वायर -2 इंटू ए बी की जगह पे है हमारे पास वही -20, तो यहाँ पे रख लेते हैं -20, कुछ ये कहानी। फिर प्लस सी प्लस डी की जगह पे हमारे पास 20 स्क्वायर, और यहाँ पे -2 इंटू 20, ठीक है, कुछ ये कहानी है। तो ये तो बन जाएगा -40 और यहाँ पे बन जाएगा +40। तो ये टर्म जो है और ये टर्म जो है ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों गायब हो जाएगा। तो जब ये दोनों गायब हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, यही बचेगा ना, -20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, यानी ये भी 400 और ये भी 400, यानी कुल मिला जुला कर हमारे पास ऐसा आने वाला है 20 इंटू 800, और फाइनल आंसर हमारा आने वाला है 16,000, ठीक है। ये अब ये जो कैलकुलेशन है ये सबका अपना अपना वे होगा, आप किसी ना किसी तरीके से कर ही लोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।